निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ, और आज हमारे साथ आए हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर मलिक। डॉक्टर अवलिल मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर अवलिल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी साहब, आपका हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन फर्स्ट फेज का अभी खत्म होना है, अभी हो रहा है, वहां 6 बजे तक था, हो चुका है। तो ये देखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इस समय इलेक्शन हुआ है, उसमें ये देखा गया है कि निडर लोगों ने घर से बाहर निकल के इलेक्शन का वोटिंग किया है। इससे तो एक बात जाहिर हो गई है कि वहां के जितने भी लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन और शांति बनी रहे। लेकिन अमन एंड शांति कब बनी रहेगी? जब वहां पे एक सॉलिड सरकार आएगी, यानी सॉलिड लोग वहां पे आएंगे काम करने में। और ये देखा गया है डॉक्टर मलिक कि वहां पे मैक्सिमम से हैवी पोलिंग हुई है, हैवी टू हैवी पोलिंग। आपकी इस पर प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है जम्मू एंड कश्मीर में जो इस समय पोलिंग हुई है वो क्या रंगत दिखाएगी? जी डॉक्टर मलिक। जी, मेरी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर साहब, आ रही है आवाज, बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से आपका प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है। जिस तरीके से पोलिंग की बात है, हैवी पोलिंग हुई है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर जम्मू कश्मीर के अंदर दौड़ रही है वो सबको नजर आ रही है। कोई ऐसा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा नहीं है जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर जी, जो कश्मीरी पंडितों के हित की बात करता। जी। टीकालाल टप्पू जी इन लोगों को याद नहीं आते हैं। सिटिंग जज जस्टिस नीलकंठ गंजू जी इन लोगों को याद नहीं आते हैं। मिर्जा टिक्कू की निर्मम हत्या। जी। डॉक्टर साहब का लगता है कनेक्शन टूट गया। जी डॉक्टर साहब बोले। असल में मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए। मुस्लिम जी। डॉक्टर साहब का लगता है वीडियो हैंग हो गया है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आ रही है, बोले। देखिए, जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है। जी। और पूर्ण रूप से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर चुनाव लड़ रही है, चुनाव में खड़ी है। और जिस प्रकार से विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनके अंदर घबराहट है क्योंकि जनता ने इन्हें नकार दिया, जनता ने इन्हें पसंद नहीं किया। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर आज विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में आज अमन छर है। आज आपकी टीम भी, मेट्रो टुडे लाइव की टीम जम्मू कश्मीर के अंदर आज जाती है अगर, तो वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी, पूर्णतः सही तरीके से अपनी कवरेज कर सकेगी। कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आज जाता है उसका स्वागत है। जम्मू कश्मीर आज पूर्ण रूप से सुरक्षित है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग गलत बातों को फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता, ये निंदा के पात्र हैं, इनकी मैं कठोर निंदा आपके चैनल के माध्यम से करता।
दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सबके हित में काम करते हैं। तो दूसरी ओर ये स्वार्थ हित के लिए लड़ाई करते हैं, ये अपनी जेब भरने के लिए लड़ाई करते हैं। जी जी चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, पीडीपी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, किसी भी राजनीतिक दल की आप बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के स्टेट पार्टी की आप बात कर लीजिए, या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर लीजिए, जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनकी क्या विचारधारा, सब लोग स्वार्थ सर्वोपरि मानते हैं। हम लोग राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं। हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हम गरीब हित के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं जी हम विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में जाते हैं, जी हम जी जनसेवा के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हम हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, हम सेकुलरिज्म को सही मायनों में मानने वाले लोग। जी जी ये सेकुलर सिविल कोड की बात नहीं करेंगे, ये जी, जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ करेक्ट ये सेकुलरिज्म जरूर चिल्लाएंगे। तो ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, इन सो कॉल्ड सेकुलर्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जनता इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी अपनी वोट की चोट पर। इस तरीके से जिन युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, ईंटें हुआ Correct. करती थी, सेना पर फेंका करते थे, आज उनके हाथ में लैपटॉप है। सब लोग लाइन पे आ गए, सब लोग विकास के दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, विकास की दौड़ में आगे चल रहे हैं। अब कोई विकास की दौड़ में बाधा बनने का प्रयास ना कर रहा है और ना कर सकता है। जी विकास निश्चित रूप से होगा, और आतंकवादियों का कोई अस्तित्व नहीं है जम्मू कश्मीर में। पहले क्या हुआ करता था, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुराना जमाना आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान बंद बुलाया करता था जी तो जम्मू कश्मीर में शांति हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर में लोग बाहर नहीं निकलते थे। जब पाकिस्तान बंद बुलाता था, पाकिस्तान बंद बुलाता था पाकिस्तान, और शांति होती थी हमारे देश के एक राज्य जी। जम्मू कश्मीर में, लोग अपनी दुकानें बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि Correct. पाकिस्तान ने बंद बुलाया। कुछ तो डर के काम करते थे 99%, और जो बाकी 1% थे, उन लोगों के लिए मैं जो उनका उचित शब्द है उसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, जो कि कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ एक प्रकार से वो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी तत्व हैं निश्चित रूप से। और ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब मिला जो लोग पाकिस्तान के फंड पर पल रहे थे, पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे थे, या आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। जी दो प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, डायरेक्टली जी, और जी। इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर। अप्रत्यक्ष तौर पर जो लोकल लोग होते हैं, उन लोगों की सोच बदल गई और हिम्मत भी नहीं कर सकता कोई ऐसे। जी 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 जो लोकल लोग होते हैं, असल में कहीं भी हमला होता है तो कोई ना कोई लोकल व्यक्ति होता है जो मदद करता है। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हो, व्यापक चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए मैं इतना डीप जा रहा हूं। तो जिस नहीं नहीं प्रकार बिल्कुल से बिल्कुल लोकल लोग इतनी हिम्मत अब जुटा नहीं सकते, कोई भी लोकल व्यक्ति, लोकल लोगों जी। का अपनी एक प्रकार से मैं अपमान नहीं करना चाहूंगा, लोकल व्यक्ति, जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति किसी किसी गांव में इस प्रकार के लोग होते हैं, जिनके माध्यम से हमलों में आतंकवादी इनका समर्थन लेते हैं, इनसे गाइडेंस लेते हैं कि कहाँ क्या घटना घटित करनी है, कहाँ क्या कुछ करना है, वो लोकेशन कहाँ है, वो सब चीजों के लिए जी जी प्रकार से परिवर्तन आया है। आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, वो सबने देखा। और जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो है पाकिस्तान, और जो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है आतंकवाद का वो है आतंकवाद के मुद्दे पर मौन रहने वाले व्यक्ति। मैं तो उन लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूं जो आतंकवाद के मुद्दे पर मौन रहते हैं। इसका अर्थ है कि वो मौन समर्थन दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो भारत माँ के प्रति उनका जो कार्य है, उनका जो समर्पण होना चाहिए माँ भारती के प्रति, उनका जो ऋण है उसको वो नहीं चुका रहे हैं। और निश्चित रूप से ये देश का अपमान है। कुछ लोग हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, खैर आप जानते होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब। जी जी फारूक अब्दुल्ला साहब
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, इन लोगों का क्या मानना है? जी, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। करेक्ट। ये पाकिस्तान से बात करने का समर्थन करते हैं। बाकी किस प्रकार के लोग हैं? ये कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए। जो दुश्मन मुल्क सेना के ऊपर हमले कराता है, जो कायराना हरकतें कराता है, आतंकवादी हमलों को अंजाम दिलवाता है, टेरर फंडिंग वही कराता है, आतंकवादियों को पूरा फंड वहीं से आता है, देश को अस्थिर करने का प्रयास करता है, मां भारती के सच्चे सपूतों की जिस प्रकार से उनके ऊपर हमले कराता है, गलत तरीके से जान लेने का जो प्रयास करता है, वही मुल्क है। और ये कहते हैं उससे वार्ता करनी चाहिए। अब एक सर्वे करा लेना चाहिए इस मुद्दे पर। तो खैर सेना राजनीति से अलग है, लेकिन हाँ, जी, जो सेना के अंदर जिन के बच्चे हैं, जिनके परिवार के लोग हैं, जिनके भाई जी, हैं, जी, तो अगर उनके परिजनों से पूछ लिया जाए कि फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो सर्वे में मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से वो फारूक अब्दुल्ला को मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश के किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, आप राजस्थान में पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश में पूछिए, छत्तीसगढ़ में पूछिए, पंजाब में पूछिए, किसी क्षेत्र में पूछिए, जम्मू में जाके पूछ लीजिए, जम्मू के रीजन में, दिल्ली में पूछ लीजिए, क्या तरीका है आखिर बोलने का कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए। करेक्ट। और ये 370-35 को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हटाया, यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से 370-35 को हटाया गया। 370-35 के हटने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ, चीन बौखलाया हुआ है, राष्ट्र विरोधी शक्तियां बौखलाई हुई है, समाज विरोधी, देश विरोधी शक्तियां बौखलाई हुई है, आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, आतंकी संगठन बौखलाए हैं। जितने आतंकी संगठन हैं, इनके जो आका हैं, सब बौखलाए हुए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है निश्चित रूप से। और जिस जी। तरीके से कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर ये नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्हें बोलना चाहिए, कोई नहीं। स्टैंड क्लियर चाहिए। वहां मस्जिदों से नारे लगा करते थे, मस्जिदों से ऐलान हुआ करते थे, जिहादी आतंकवादी ऐलान करते थे, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। एक भाई साहब हैं, आपने देखे होंगे, वो एलओपी हैं, टी शर्ट पहनकर घूमना पसंद करते हैं, वो हमेशा टी शर्ट, वो टी शर्ट वाले भाई साहब न कश्मीरी पंडितों पर बोलते हैं, न उनकी सुरक्षा पर बोलते हैं, न ही जिहादियों पर बोलते हैं, न आतंकवादियों पर बोलते हैं, न अपना स्टैंड क्लियर करते हैं, न गिरिजा टिप्पू जी के विषय में बोलते हैं, न नीलकंठ गंजू जी की निर्मम हत्या पे बोलते हैं, न टीकालाल टप्पू जी समेत हजारों लोगों की जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं उस दौर में की गई, उन विषयों पे बोलते हैं। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी स्पष्टीकरण दे, राहुल गांधी बोले, सामने आए, इस विषय पर बोले कि वो संविधान लेकर घूमते हैं, खुद को संविधान का रक्षक, सो कॉल्ड रक्षक बताते हैं। तो अगर वो सो कॉल्ड संविधान के रक्षक हैं, तो संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 19 में लिखा है, आर्टिकल 21 में लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना? किसकी इतनी औकात है? किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल इस देश में करें? संविधान का अपमान करने वाले ये लोग, जिहादी आतंकवादी, देश की सरकार इन लोगों को नहीं बख्शेगी, किसी को नहीं बख्शे जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे ये लोग। हर एक राष्ट्र विरोधी पर कार्रवाई, आतंकवाद का खात्मा होगा। आपके दर्शकों को मैं कह देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आतंकवाद का निश्चित रूप से खात्मा होगा। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जो आज का जो पोलिंग स्टेटस था वो देखते ही बन रहा था। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हर जगह लगी थी। कोई ऐसा नहीं जगह था, पोलिंग स्टेशन नहीं था जहां पे लंबी लंबी कतारें लगी हो।
यानी यहां तक देखा गया है कि ओल्ड एज के लोग या यंग एज के लोग हो, सारे लोग कतार में लगे हुए थे। पोलिंग बहुत अच्छी हुई है। ये एक दर्शाता है कि बीजेपी ने वहां पे जो अमन और शांति कायम रखी है, उसका नतीजा ये आया है कि पोलिंग निडर होकर लोगों ने की है। नहीं तो आज से पहले जब भी वहां पोलिंग होती थी, बहुत कम लोग घर से निकलते थे, डरते थे निकलने के लिए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। आज जो पोलिंग हुई है, इट वाज अ मार्वलस पोलिंग। जी जी, देखिए जहां जी तक डॉक्टर साहब बात है बोले। वोटिंग, पहले कोई वोट डालना नहीं चाहता था, वोट डालना नहीं चाहता था, लोग घबराते थे, लोगों के अंदर करेक्ट। डर होता था, डर का भय का भाव होता था। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आज मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सुरक्षित समझता है, बिल्कुल सही। और जिस प्रकार से बड़े स्तर पर वोटिंग हो रही है, वो इसका प्रमाण है और जीता जागता इसके साथ साथ उदाहरण। उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ निश्चित रूप से चुनाव लड़ रही है, और मैं जी आपके चैनल के माध्यम से यकीन के साथ कह देता हूं, जी जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। जी इस बात को समझ लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक सीधा सवाल मेरा ये है कि ये तो जी जम्मू एंड कश्मीर जो है इस समय अमन और शांति चाहता है, लेकिन हमारा पड़ोसी राज्य जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं, वो चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर में अमन और शांति कायम न रहे, क्योंकि वही एक जगह है, जम्मू एंड कश्मीर, जहां से उग्रवादियों को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है और वो आके यहाँ पे अपनी नास्तिकता दिखाते। तो बेसिकली अगर वहां से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से रोक दिया जाए, तो लगता यह है कि जो इस समय वहां पे मान लीजिए 75% अमन शांति है, उस समय 120% अमन शांति होगी और लोग खुल के काम करेंगे वहां। थोड़ा सा भय है वहां पे लोगों पे, क्योंकि बेकसूर लोगों को ये जो आते हैं आतंकवादी, ये मारते हैं बेकसूर लोगों को। या तो कभी सैनिक पे मारेंगे, या तो कभी उनकी गाड़ी पे हमला करेंगे, और ग्रेनाइड्स और आधुनिक हथियार लेके आते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आधुनिक हथियार इनको सप्लाई कौन करता है, और अगर इनके पास से आधुनिक हथियार निकलते हैं, उस फैक्ट्री के को क्यों नहीं रोका जाता है? क्योंकि पाकिस्तान इतना सक्षम नहीं है कि आधुनिक हथियार इनको देके भेजे। उनके पास आधुनिक हथियार निकलते हैं। इस पे कोई रिएक्शन दें आप। जी, नहीं देखिए, जहां तक हथियारों की बात है, तो हथियार कहां से आते हैं वो सबको मालूम है, पाकिस्तान सप्लाई करता है, 100% पाकिस्तान प्रोवाइड कराता है। जी नंबर एक। नंबर दो, आतंकवाद कंट्रोल हो रहा है और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, और आने वाले कुछ ही वर्षों में एक भी आतंकवादी पूरे भारत में कहीं आपको ढूंढा नहीं मिलेगा। जी आने वाले केवल कुछ वर्षों में, 1 या 2 साल में आप देखना, पूरे देश में कहीं कोई अलगाववादी, कोई आतंकवादी, कोई देश विरोधी, कोई समाज विरोधी, कोई राष्ट्र विरोधी, नहीं मिले। कोई संविधान विरोधी, इस प्रकार के लोग अब दिखाई आपको बिल्कुल नहीं मिले। करेक्ट। उनके ऊपर कानून के अनुसार निश्चित रूप से भयंकर और कड़ी कार्रवाई संविधान के मुताबिक की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जी और आतंकवाद का खात्मा होना तय है, नक्सलवादियों का खात्मा होना तय है, खालिस्तान समर्थकों का, खालिस्तानी नेताओं का और खालिस्तानियों का खात्मा होना तय है। जी कानून हमेशा मजबूती के साथ कार्रवाई करता है। कानून करेक्ट। किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। जी और जिस प्रकार से आज देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, अपराध अपराध होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, जी किसी धर्म का हो,
भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं। जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति किस जात का है। हमारी नजर में अपराधी अपराधी होता है, जी लेकिन हाँ, ये जो जातीय जनगणना वाले लोग हैं, जी जी ये कहते हैं अपराधी अपराधी होता है। चलिए अपराधियों को छोड़ दीजिए, अपराधी तो निचले स्तर की बात है। जी जी आतंकवादियों की जातीय जनगणना क्या ये पता करना चाहें कि ये कौन से मजहब के हैं, कौन से धर्म के हैं? क्योंकि जी। मेरी तो जिज्ञासा नहीं है, मुझे तो मालूम है। अगर किसी की जिज्ञासा है, क्योंकि जातीय जनगणना में बड़ी जिज्ञासा है, तो थोड़ी इसके लिए भी ये कर लें और पता कर लें कि आतंकवादी सबसे ज्यादा कौन से धर्म के होते हैं। पता कर लेना चाहिए। Correct. जब लोगों की जातियां पता करते हैं तो उन्हें पता कर लें, तो देखना चाहिए ना कौन व्यक्ति है, कौन मजहब का है। क्योंकि इन्होंने तो हिंदू आतंकवाद कहा था। सुशील जी कुमार शिंदे, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, जो हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। जी जी दिग्विजय सिंह गौरवान्वित होकर किस किस प्रकार के बयान देते हैं वो सबको मालूम है। करेक्ट। और एंटोनिया मान तो चुप बैठी रहती है, ये भी सबको मालूम है। जी डॉक्टर साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर काफी अच्छा बोला बहुत बहुत और ये भी बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।